हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे आईआरएफसी की सोमवार को और अगला आने वाला हफ्ता कैसा रह सकता है उसकी एनालिसिस करेंगे। 142 के आसपास की क्लोजिंग रही। पिछले 3 दिनों में 150 रुपये के आसपास यहाँ पर इसने रजिस्ट्रेशन फेस करा है। जूम कर देखें तो यहाँ पर आप देखिए तो नीचे में इसने शुक्रवार को जहाँ पर एक सपोर्ट लिया था उसी लेवल के आसपास पिछले 3 दिन में जो है ये सपोर्ट ले रहा है। बाजार की अगर बात करें तो अगर मार्केट का साथ रहा तो आने वाले समय में तेज़ी की पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि निफ्टी की अगर बात करें तो आखिरी आधे घंटे 1 घंटे के अंदर थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग आई, लाइफ टाइम हाई के आसपास पहुंचा था बाजार, लेकिन अभी भी एक जो है तेज़ी की पॉसिबिलिटी बाजार के अंदर दिख रही है। तो उस सिचुएशन के अंदर इसके अंदर भी जो है तेज़ी की पॉसिबिलिटी हो सकती है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 160 रुपये से लेकर 165 तक जाने की संभावना इसकी रह सकती है। तो सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन क्या हो सकते हैं वो हम देखेंगे, और ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो। इसके ऊपर हम टाइम टू टाइम या फिर डेली भी टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। 15 मिनट का चार्ट है, तो यहाँ पर आप देखें शुक्रवार को हुआ क्या, पहले ही 15 मिनट में एक अच्छा खासा हाई बनाया 150 रुपये के आसपास का, उसके बाद वहाँ पर टिक नहीं पाया, नीचे आया। उसके बाद पूरा दिन ये जो है कंसोलिडेशन सा माहौल रहा। उसके बाद जब बाजार के अंदर गिरावट आई तो इसके अंदर भी थोड़ी सी गिरावट आई, लेकिन नीचे से वापस से थोड़ा सा बाउंस बैक देने की कोशिश की, ज़्यादा नीचे नहीं गया। ये बात यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी भी अच्छी लग रही है। अब यहाँ पर वीकली चार्ट जब हम इसका देखते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो गिरावट आई थी उसके बाद ये जो है बाउंस बैक देना स्टार्ट हुआ है। और इस हफ्ते वीकली चार्ट के ऊपर अगर हम इसको देखते हैं तो अगर देखें तो परफेक्ट जो है एक डोजी जैसी कैंडल यहाँ पर बनी, ऐसा लग रहा है। जहाँ पर खुला था सोमवार को, मंगलवार को, एक्चुअली 3 दिन का ही हफ्ता था वो, वैसे ही जो है गुरुवार को यानी कि कल को ये वो उसी लेवल के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। तो कन्फ्यूजन कैंडल जैसी कैंडल यहाँ पर दिख रही है। इस कैंडल का हाई अगर ये ब्रेक होता है तो आराम से मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ तक जो इसने हाई बनाया था, एक्चुअली यहाँ पर अगर देखें ये जो हाई बनाया था 165 रुपीज़ के आसपास, यहाँ तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। अभी भी जो है ये 5 और 9 वीक के मूविंग एवरेज के आसपास काम कर रहा है, तो स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं बनी हुई है ऐसा लग रहा है यहाँ पर। और ये जो नीचे आ रहा था उसके बाद ये तीसरे हफ्ते की अगर बात करें तो एक हैंगिंग मैन जैसा कैंडल बना था। उसी रीजन की वजह से एक ये भी यहाँ पर जो है एक टेक्निकल चार्ट की बात करें तो इसके अंदर एक बाउंस बैक की या फिर रिवर्सल की तैयार एक जो है पॉसिबिलिटी यहाँ पर लग रही है अभी भी। और पिछले हफ्ते, इस हफ्ते नहीं बल्कि पिछले हफ्ते भी जो है ये स्पिनिंग टॉप जैसी कैंडल बनी थी। और यहाँ पर अब जो है इसके वीकली चार्ट के ऊपर जैसे कि हम देखिए थोड़ा सा और लंबा, तो भी अगर देखें तो ये पिछली बार इसने 118 रुपये के आसपास का लो बनाया था। उसके बाद एक जो है ये इसके अंदर तेज़ी की शुरुआत हुई है, वापस एक बाउंस बैक दिया है इसने, और अच्छे खासी वो भी गिरावट के साथ। पिछली बार भी यहाँ एक तेज़ी आई थी, उसके बाद अच्छा खासा कंसोलिडेशन रहा, फिर ये तेज़ी आई, उसके बाद ये प्रॉफिट बुकिंग, और अभी ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में है। तो अगर कुछ लेवल्स को ब्रेक करता है तो इसके अंदर वापस से तेज़ी आने की संभावना अभी भी जो है वो लग रही है। जैसे कि पिछला अब इस हफ्ते का जो हाई एक तो 155 के आसपास है, और यहाँ पर इसके जो है बोलिंजर बैंक भी लगाया है, तो ये इंडिकेटर भी काफ़ी यूज़फुल रह सकता है। यहाँ पर भी अगर देखें तो इसके अंदर अभी ये वोलेटिलिटी थोड़ी सी कम हो गई है, पिछले दिनों में ज़्यादा थी। यहाँ पर अगर देखें 128 रुपीज़ के आसपास इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। वहाँ पर इसकी निचली लाइन है और इसकी मिडिल लाइन जो है 140 के आसपास है। पिछले 3 दिन अगर आप देखें तो बिल्कुल उसी लेवल के आसपास ये सपोर्ट ले रहा है, तो ये जो इंडिकेटर है काफ़ी यूज़फुल रह सकता है। और ऊपरी लाइन जो है उसकी 152 के आसपास है, वहीं पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया, लेकिन अगर इसको तोड़कर ऊपर निकलता है तो ये जो लाइन है वापस से इस तरीके से ऊपर भी जा सकती है। और यहाँ पर शॉर्ट टर्म की भी हम बात करेंगे। पहले तो MACD को देख लेते हैं, तो यहाँ पर भी एक बुलिश क्रॉसओवर हुआ था पिछले दिनों के अंदर ही और पिछले हफ्ते ही मतलब, और अभी भी स्ट्रेंथ बनी हुई है कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, क्योंकि 21 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा है। तो अब इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस जो है हम देख लेते हैं, काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं, क्योंकि एक सपोर्ट अगर टूटता है तो जो इसके बाद का सपोर्ट होता है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। एक रजिस्टेंस अगर टूटता है तो इसके बाद का जो ऊपर की तरफ रजिस्टेंस होता है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है, कोई भी शेयर हो, ऐसा मुझे लग रहा है। तो यहाँ पर 142 रुपीज़ के आसपास का प्राइस है। पहला निचला सपोर्ट जो इसका दिख रहा है 135 रुपीज़ के आसपास का, उसके नीचे देखें तो 128 से लेकर 126 रुपीज़ के आसपास का नज़दीकी सपोर्ट ये दिख रहे हैं। रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस 152, उसके बाद देखें तो जैसे कि हमने देखा 160 से लेकर 165 रुपीज़ के आसपास का जोन, ये इसके नज़दीकी रजिस्टेंस दिख रहे हैं। अगर ये लेवल पार होता है तब वापस से जो इसने यहाँ पर हाई बनाया था यहाँ तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। और अभी अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है, तो ऐसा लग रहा है कि एक बाउंस बैक देने की संभावना भी रह सकती है अगर बाजार का साथ रहा तो, बाजार एटलीस्ट अगर स्टेबल भी रहा तो। क्योंकि गुरुवार को भी अगर आपने देखा तो अच्छा खासा वॉल्यूम था 50 मिलियन के आसपास का, और यही चीज़ इसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो है पॉजिटिव दिख रही है। पिछले दिनों में भी अच्छे वॉल्यूम के साथ तेज़ी इसके अंदर देखने को मिली थी। और सोमवार को मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर खुलने की कोशिश करता है, तो वहाँ पर टिकता है नहीं वो देखना बनता है। तो वापस से सोमवार को इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।